नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में सभी लोग हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं कि उपाय कौन सा किया जाए जिससे जीवन में बदलाव आए। बदलाव उपाय से अवश्य आता है, ये तो तय है, मगर कई बार उसके रिजल्ट हमें स्लो दिखाई देते हैं, कई बार उसके रिजल्ट हमें फास्ट दिखाई देते हैं। अब हर व्यक्ति के अंदर एक धैर्य की कमी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो कोई भी उपाय किए जाएं, रिजल्ट तुरंत आ जाए, 2-4 दिनों के अंदर कुछ कमाल हो जाए जिससे कि चीज़ें फटाफट चेंज हो जाए। हम लोग जीवन में सबसे बड़ी गलती करते क्या हैं कि हमारी जो हॉरोस्कोप है उसको कंसीडर करते नहीं हैं। जब कोई परेशानी जीवन में बड़ी आ जाती है तब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागते हैं, मगर एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपकी हॉरोस्कोप एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको सबसे पहले समझना चाहिए। आपकी हॉरोस्कोप ये डायरेक्शन देती है कि आपको जीवन में किस तरह के कार्यों से सफलता ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा धन कैसे अर्जित करना है, परेशानियों को समय रहते समझ के उनको आने वाले समय में होने से कैसे रोकना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी हॉरोस्कोप इंडिकेट करती है। मगर अगर हॉरोस्कोप में कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कोई ऐसा योग बना हुआ है जो जीवन के अंदर परेशानी देगा, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? निश्चित तौर पे कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो हॉरोस्कोप है वो पूरे परिवार पे इफेक्ट डालती है। कैसे डालती है उसको एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझेंगे। हमारे पूरे परिवार के अंदर जितने लोग होते हैं, सब लोगों की हॉरोस्कोप एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की कोई लॉटरी लग जाए, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। अब लॉटरी तो किसी एक व्यक्ति के लिए परिवार में, सपोज कीजिए जो उसका अर्निंग हैंड है उसी की लग गई, अचानक से 50, 100, 200 करोड़ रुपया आ गया, तो वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा कि अपने परिवार के साथ जो अभाव जीवन में देखा है उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। सोचेगा कि मैं बच्चों को विदेश घुमा के लेके आऊं, फॉरेन ट्रिप पे चलते हैं, बहुत पैसा आ गया। तो पैसा तो एक व्यक्ति के पास आया, मगर एंजॉय पूरा परिवार कर रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अर्निंग हैंड है उसको कोई परेशानी आ जाए किसी प्रकार की भी और पैसा आना बंद हो जाए, तो पूरे परिवार पर ही उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इसी प्रकार हमारी हॉरोस्कोप के अंदर जब कोई कॉम्बिनेशन ऐसे बना होते हैं, जैसे फादर के चार्ट में कॉम्बिनेशन है कि संतान को लेकर चिंता परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में जो संतान है उसकी हॉरोस्कोप इस बात के इंडिकेशन दे रही होगी कि किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बच्चों की कुंडली देखें या अपनी कुंडली देखें, तो उससे हमारे यानी कि पेरेंट्स की हॉरोस्कोप का इफेक्ट बच्चों पे जाएगा। बच्चों की कुंडली में योग है कि भाई फादर की सर्जरी होगी, मदर की सर्जरी होगी, तो डेफिनेटली इट विल बी हैपन। अब वो सर्जरी और हेल्थ इश्यू के जो योग बच्चों की कुंडली बने हुए हैं वो फादर की और मदर की हॉरोस्कोप भी बता रही होगी। यहां पर अगर हम इन बातों को इजीली समय रहते समझ लें, देखिए ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, इसके अंदर जितना डीप जाना चाहें उतना आप जा सकते हैं। लगन कुंडली से आप एक ओवरव्यू क्या ले सकते हैं कि भाई बच्चे को जीवन में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत में ही उसको लाभ की प्राप्ति होगी, किस माध्यम से उसको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन से कार्य उसके लिए सुटेबल हैं जिससे जिससे वो इजीली ज़्यादा गेन ले पाए।
बच्चा दूर जाके पढ़ाई करेगा या पास रह के पढ़ाई करेगा, माँ बाप के पास रहना उसको लाभ देगा या माँ बाप से दूर जाके पढ़ाई करना उसको लाभ देगा। ऐसे बहुत सारे कुंडली के अंदर विवाह डिले से होगा, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, लाइफ पार्टनर कैसा आएगा, तो वो सारी बातें जो हैं आपकी हॉरोस्कोप एक ओवरव्यू इजीली दे देती है। पीछे हमने जितनी वीडियोस के अंदर आपको रूल्स बताए हैं, उन सभी रूल्स को जब प्रैक्टिकल कुंडली को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी हॉरोस्कोप को कैसे चेक करना है या किसी की परिवार में हॉरोस्कोप है तो उसको कैसे चेक करना है, तो उन सभी रूल्स को बार बार अप्लाई करते हैं ताकि आप लोग भी इजीली समझ जाएं कि हमने जितने रूल अभी तक समझे हैं, पढ़े हैं, उनको एग्जैक्टली अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ पर हमारे पूरे परिवार की जब हॉरोस्कोप एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और अभी एग्जाम्पल कुंडली ले रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करती हैं। तो जब पूरे परिवार की हॉरोस्कोप काम करती हैं और इंडिकेशन दे देती है, मतलब बच्चे की कुंडली से ही कि भाई फादर की सर्जरी है, मदर की सर्जरी है, तो अगर हम जितना जल्दी इन बातों को समझ लें और सभी लोग अपनी अपनी रेमेडीज बहुत स्मॉलेस्ट हैं, इजी हैं, इजी टू डू हैं, कोई व्यक्ति धनवान है या नहीं है, उपाय को आसानी से कर सकता है। किसी प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ हवन को हम रिकमेंडेशन नहीं करते, क्योंकि कोई व्यक्ति पहले ही परेशान है और वो उसको 20, 30, 50 हजार लाख रुपए का खर्चा बता देना कोई समझदारी की बात नहीं है। स्टोन भी नॉर्मली हम सजेस्ट नहीं करते, आपने देखा होगा कि पिछली जितनी वीडियोस हैं उसमें नॉर्मली स्टोन वगैरह नहीं सजेस्ट करते। कोई अगर स्पेशली पूछता है तो ही बताते हैं, क्योंकि उन सब चीजों से ज्यादा जो हमारे इजली उपाय हैं वो काम करते हैं, मगर उपाय से ज्यादा क्या काम नहीं करने हैं उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। अब यहां पर एग्जाम्पल कुंडली से समझेंगे। दो हॉरोस्कोप ली है हमने, दोनों हॉरोस्कोप एक ही फैमिली के दो बच्चों की है। बच्चे अभी छोटे हैं और समय रहते हॉरोस्कोप को समझने का फायदा कैसे मिलता है, कैसे हम अपना पूरा प्लान सेट कर लेते हैं अपने बच्चों के प्रति कि बच्चों को किस ट्रैक पे कैसे लेके चलना है, क्योंकि ये बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होंगे जो बातें अभी बताई जाएंगी वो 100% आपको आगे जाके मैच होती दिखाई देंगी। तो यहां पर उन्हीं सब बातों को, नेगेटिविटी को कैसे हमें समय रहते समझ के रिमूव कर देना है ताकि वो परेशानी ना आए, बच्चे को ग्रो कैसे करना है, उन सब की बात करेंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल कुंडली में एक हॉरोस्कोप है सिद्धि। सिद्धि की डिटेल है 25 फरवरी सन 2020 12:05 दोपहर के दिल्ली। दूसरा बच्चा है अनंत, इसकी हॉरोस्कोप है 20 मार्च सन 2023 9:23 सुबह के दिल्ली। सिद्धि की अभी उम्र है मात्र फरवरी में 5 साल की हो जाएगी, 5 साल पूरे हो जाएंगे। एंड अनंत जो हैं वो अपने 2 वर्ष पूरे कर लेंगे, तो 5 साल और 2 साल। तो बच्चे के 12 वर्ष की आयु तक जो कोई भी सुख या दुख आते हैं वो माँ बाप को झेलने होते हैं, इसलिए बच्चे की जो हॉरोस्कोप है वो 12 वर्ष के बाद एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि बच्चे के वर्ष फल के जो उपाय हैं वो बच्चे की 12 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद किए जाते हैं। इस बीच में अगर बच्चे को स्पेसिफिक किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू परेशान करें तो उसकी कुंडली के अनुसार जो सा साल उसका चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करके उन हेल्थ इश्यू को कंट्रोल किया जाता है। इसकी बात हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि बच्चों की हॉरोस्कोप को कैसे देखते हैं। दूसरा, लगन कुंडली जो हमारे पूरे ओवरव्यू देगी, तो हम बचपन से किन चीजों को बच्चों को अप्लाई कर दें जो उनके लगन कुंडली एडवाइस कर रही है, उन चीजों को जब अप्लाई करा देते हैं तो वो चीजें उनको आगे जाके परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि जो परेशानी बताई जाएंगी वो निश्चित तौर पर मिलेंगी।
मगर जितना जल्दी आप लगन कुंडली समझ के उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे 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 सारी नेगेटिविटी को अपना समय आने तक कंट्रोल कर लेंगी, परेशान नहीं करेंगे वो प्लैनेट अपना समय आने पर। सिद्धि की बात करें तो ये सिद्धि की लगन कुंडली है, वर्षफल कुंडली इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे की 12 वर्ष से आयु कम है। लगन कुंडली के अनुसार टॉरस लगन की हॉरोस्कोप है, राहु सेकंड हाउस में, जुपिटर केतु और मंगल 8th हाउस, सैटर्न 9th हाउस, सूर्य चंद्र बुध 10th हाउस, शुक्र 11th हाउस। अब ऐसे बच्चे की हॉरोस्कोप को कैसे पढ़ना है, तो यहां पर जो चीजें बताई जा रही हैं बड़ी आसानी से आप अपनी हॉरोस्कोप, अपने परिवार की हॉरोस्कोप को पढ़ पाएंगे। नंबर 1, राहु सेकंड हाउस में है, 3 नंबर के साइन में है। अब यहां पर नॉर्मली जब लाल किताब के कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं तो केवल हाउस के अंदर प्लैनेट की पोजीशन को देखते हैं, मगर यहां पर हम राशि के हिसाब से भी बात करेंगे और आप भी बड़ा आसानी से चेक कर पाएंगे। अब यहां पर कैसे चेक करना है, राहु सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस राहु के रिजल्ट सारे मिलेंगे। नंबर 2, राहु 3 नंबर की राशि में है तो राहु थर्ड हाउस के भी सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब दोनों के रिजल्ट क्या क्या हैं समझने होंगे। राहु सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसका होता है, परिवार का। सेकंड हाउस किसका होता है, वाणी का। तो यहां पर जातक के परिवार में, क्योंकि राहु क्या है, सर्वाधिक पापी ग्रह। सेकंड हाउस किसका होता है, धन का, कि हम कितना धन जीवन में जोड़ पाएंगे। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, धन, वाणी और परिवार। राहु इज द सर्वाधिक पापी ग्रह, लड़ाई झगड़े का कारक है। सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो इन तीनों चीजों पे क्या इफेक्ट देगा, जातक के परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे जातक, धन की बात है तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर, इसका मतलब यह है कि धन के मामले में जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कभी जस्ट लाइक ए किंग होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे, और कभी बहुत ज्यादा डाउन पोजीशन में रहते हैं, यानी कि पैसे की स्थिति खराब हो जाती है, मोहताज हो जाते हैं। ऐसी पोजीशन भी ये राहु ले आता है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, वाणी के अंदर दोष उत्पन्न करते हैं, पापी ग्रह हैं तो वाणी के अंदर पाप प्रभाव पैदा करेंगे, जातक की भाषा को खराब कर देंगे। ऐसे जातक थोड़ा सा टॉकेटिव नेचर के और किसी भी बात का जवाब कटाक्ष के रूप में देते हैं। जब बोलते हैं तो सामने वाले को बात तीर की तरह चुभ जाती है। कोई बात किसी ने जरा सी कुछ कह दी तो उसको खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते। ये इसको आप ये कह सकते हैं कि हर बात पे स्पष्ट तौर पर जवाब दे देते हैं, मुंह फट टाइप के जैसे जो लोग होते हैं, ये दैट इज राहु। यही राहु को हमने अगर समय रहते समझ लिया तो इसी राहु के सर्वाधिक शुभ परिणाम कैसे लेने हैं, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें तो 2 नंबर की राशि आती है। राहु 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि में अपना उच्च का परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। मगर अगर इसको समझ के नहीं कंट्रोल किया समय रहते तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देंगे जो बताई गई है। अब उच्च के राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि जातक को राजा की तरह बना देंगे, मगर राजे से रंक बनाने में भी कसर नहीं छोड़ते। ऐसे जातक जीवन में या तो बहुत अच्छी पोजीशन पे रहते हैं या बहुत ज्यादा डाउन पोजीशन में रहते हैं, ये मिडिल क्लास कैटेगरी में नहीं रहते। राहु 3 नंबर के साइन में है, 3 नंबर के साइन में क्या इंडिकेशन देगा, ऐसे जातक की इंस्टीट्यूशन पावर वेरी स्ट्रांग होती है। ऐसे जातक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास हो जाता है। ऐसे जातक के घर में किसी न किसी प्रकार के हाथी या ताजमहल के खिलौने, स्टेचू, फोटो इत्यादि चीजें मिल जाती हैं या कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, जो कि कभी रखनी नहीं है।
ऐसे जातक दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। कई बार ये मजार वगैरह पे, दरगाह वगैरह पे जाना पसंद करते हैं, बट दे शुड नॉट गो, नेवर। जब जब जाएंगे तब तब इनके लाइफ में ट्रबल आएगी। ऐसे जातक अगर किसी को धन दे दें तो इनका दिया हुआ धन जल्दी से वापस नहीं आता और रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। अब ये राहु थर्ड हाउस के, राहु सेकंड हाउस के, दोनों के इंडिकेशन मिल गए। अब सपोज कीजिए आपकी फैमिली में किसी के राहु सेकंड हाउस में है, तो आपने जो पहले राहु सेकंड हाउस की प्रेडिक्शन दी उसको समझना है। फिर ये देखना है कि राहु कौन से नंबर के साइन में है। अब आपकी कुंडली के अंदर है, मान लिया सेकंड हाउस में बैठा है मगर 11 नंबर के साइन में है, 10 नंबर के साइन में है, तो वहां पर आपने प्ले लिस्ट के अंदर जाकर राहु पर्टिकुलर हाउस, अगर 10th नंबर के साइन में है तो राहु 10th हाउस, 8 नंबर के साइन में तो राहु 8th हाउस, इन वीडियोस को जाके समझ लेना है। वहां पे जो प्रेडिक्शन बताई गई है वो आपको मैच करती दिखाई देगी सेकंड हाउस के साथ साथ। इसी तरह यही राहु कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो उस हाउस और वहां पे जो साइन है उस साइन से रिलेटेड हाउस के वीडियो में जाकर आप इजीली चेक कर सकते हैं, सारे प्रेडिक्शन आपको मैच करेंगे। अब इस राहु को अगर आपने समय रहते समझ के कंट्रोल कर लिया तो ये जातक को हमेशा राजा बना के रखेगा। इनके धन भाव को, धन भाव में बैठे हैं तो उनको इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि अनएक्सपेक्टेड। मगर भाषा के अंदर फिर भी दोष जरूर रखेगा, उसको कैसे कंट्रोल करना है उसकी बात करेंगे, या हाथों हाथ कर लेते हैं। यहां पर इस राहु को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, चांदी की ठोस गोली चांदी की चैन में बच्चे के गले में सदैव पहनाएं। बच्चा छोटा है, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर पहनाना चाहें तो चांदी का ठोस गोली रेशमी सफेद धागे में डाल सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो चांदी की चैन पहना दें। सेकंड, ऐसे बच्चे को कभी किसी से जीवन भर में कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। दूसरे धर्म की पालना नहीं करनी चाहिए। घर में किसी प्रकार का झूला वगैरह नहीं रखना चाहिए। ऐसे बच्चे को हमेशा अपर फ्लोर पे रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये जातक अपर फ्लोर पे ही रहते हैं, मगर अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो घर के अंदर झगड़े ज्यादा रहते हैं। तो उन सब से बचने के लिए अपर फ्लोर पे रहें। और अगर आपकी हॉरोस्कोप में किसी के भी चार्ट में है तो ये टेस्ट करके देख लीजिएगा, 100% रूल सारे मैच करते दिखाई देंगे। इसके बाद सीधा आ जाते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस के अंदर जुपिटर, केतु एंड मंगल प्लेस्ड हैं। सबके अपने अपने रिजल्ट मिलेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ ही मिलेंगे। कैसे? जुपिटर 8th हाउस कुंडली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या है? These people are very lucky, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चे के ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दानी स्वभाव के होते हैं, इनसे प्यार से कोई कुछ भी मांग ले हमेशा देने को तैयार रहते हैं। ऐसे बच्चे जीवन में कहीं भी जाकर किसी भी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं। अब यहां पर जिस कुंडली के अंदर या किसी व्यक्ति पर अगर ईश्वर का ही आशीर्वाद हो तो उससे बड़ी बात क्या है। ऐसे बच्चे पर जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए, जब इनको ये ना दिखाई दे कि अब होगा क्या, तब निश्चित तौर पर ईश्वर आकर इनकी मदद करता है और उनको उस मुसीबत से निकाल कर ले जाता है। और जिन लोगों की कुंडली में आप ये देखेंगे जुपिटर 8th हाउस, उन सभी से जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो 101% आपको ये आंसर अवश्य मिलेगा कि यस, उनके साथ ऐसा होता है और उसका एहसास उन्हें हमेशा होता रहता है। जुपिटर के साथ केतु बैठ गया तो जुपिटर प्लस केतु, दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर फादर, अपने पिता से काफी क्लोज रहते हैं। 9 नंबर का साइन है तो जातक को जीवन में धन कमाने के लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। इट इज द सिम्टम्स ऑफ केतु 9th हाउस। जुपिटर 9 नंबर के साइन में है, केतु 7 में है, तो जातक थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं। कोई बात दाएं बाएं के लग जाए तो स्पष्ट तौर पर जवाब दे देते हैं। जुपिटर प्लस केतु, दीज पीपल आर ओबीडिएंट चाइल्ड, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर फादर।
माता पिता का आजीवन ध्यान रखने वाले होते हैं। मंगल 8वें घर में है। 8वें घर का मंगल क्या रिजल्ट देता है? ऐसे जातक के अपने भाइयों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद रहते हैं। मंगल के साथ बृहस्पति भी आ गया, मंगल के साथ बृहस्पति भी आ गया, तो यहां पर भाई, बृहस्पति क्या है? ज्ञान, तो भाई क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे, ज्ञानवान होंगे। केतु और मंगल भी साथ में आ गए। हालांकि केतु मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत खराब इफेक्ट देता है, मगर जुपिटर साथ में होने की वजह से यहां पर ये केतु को डिफेंड कर लेगा। तो यहां पर मगर फिर भी केतु 8th हाउस का एक सिम्टम्स क्या है कि जातक की सेल्फ खुद की और मदर की दोनों की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होती है। इनको थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम इनका जरा डिस्टर्ब रहता है। ऑयली फूड खाना ऐसे बच्चे जरा ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। रेमेडी की बात करें तो गले के अंदर ये रेशमी पीला धागा या गोल्ड चैन। अब आप कहेंगे कि आपने चांदी की ठोस गोली, चांदी की चैनें पहना दी, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को चांदी की ठोस गोली जेब में रखने की एडवाइस तो नहीं देंगे। तो चांदी की ठोस गोली एक सफेद रेशमी धागे में गले में धारण कर ले, साथ में एक रेशमी पीला धागा भी गले में पहन सकते हैं, या बड़े होकर गले में गोल्ड चैन धारण करें। माथे पर, कानों पर, गले पर हल्दी या केसर का तिलक सदैव लगाएं। और साथ ही स्ट्रीट डॉग को हमेशा फूड वगैरह ऑफर करते रहें। शनि 9th हाउस में है। 9th हाउस में शनि है, यहां पर भाग्य थोड़ा कमजोर हो रहा है, जिसके कारण जातक को जीवन के अंदर मेहनत के बाद ही धन की प्राप्ति होगी। सूर्य, चंद्र और बुध 10th हाउस में है। अब शनि 9th हाउस में है, तो जातक के नाम पर जीवन में कम से कम 3 प्रॉपर्टी उसके नाम पर अवश्य बनेगी, मगर रखनी 2 ही चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी बनने के बाद इनके हेल्थ इश्यू वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते रहें, इसके बच्चे के ऊपर गंगा जल की छींटे डालते रहें। सन, मून एंड मरकरी, अब 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है। तीनों के रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे? सन 10th हाउस, ऐसे बच्चे नेम और फेम के जीवन में बड़े शौकीन होते हैं, इनको बड़ा शौक होता है, नेम और फेम होना चाहिए। चंद्रमा 10th हाउस, ऐसे बच्चे की मदर की कोई ना कोई सर्जरी। अब देखो यहां पर केतु 8th हाउस से भी इंडिकेशन क्या मिल गया कि जातक की मदर की और जातक की खुद की कोई ना कोई सर्जरी जीवन में अवश्य होती है। मून 10th हाउस से क्या इंडिकेशन मिला कि जातक की मदर की कोई ना कोई सर्जरी आई रिलेटेड या स्टमक रिलेटेड या पैर और घुटनों से रिलेटेड अवश्य होती है, तो इट इज कंफर्म। मरकरी 10th हाउस में, दिस पीपल लव टू डू बिजनेस, जीवन में व्यापार करना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं, टॉकेटिव नेचर होते हैं, मीठा बोल के काम निकलवाने एक्सपर्ट होते हैं। किसी ने दाएं बाएं कुछ कह दिया तो उसकी मां बहन एक कर देते हैं। ये ऐसे बच्चे इस प्रकार के बनते हैं। शुक्र 11th हाउस, शो ऑफ के बड़े शौकीन होते हैं, अंदर से कुछ हो ना हो मगर दिखावा बहुत करते हैं। इनको हर चीजें जरा महंगी ये वो सब चाहिए, लोग इनको समझते हैं ये बहुत पैसे वाले हैं, अंदर से चाहे कुछ ना हो। इस तरह का इनका लाइफस्टाइल रहता है। अब यहां पर बात आती है कि सभी प्लैनेट्स को बचपन से कैसे लेके चला जाए जिससे कि ये चीजें आगे जाके हमें हमेशा लाभ दे, और फायदा क्या है जितना जल्दी समझने का। तो आपको राहु के लिए तो बता ही दिया, जुपिटर के लिए बता दिया कि माथे पर, कानों पर और ये सब केसर का तिलक लगाए। एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि शमशान भूमि में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो एक पीपल का पेड़ बृहस्पतिवार के दिन लगा दे और कुछ दिन उसकी टेक केयर करें। टेक केयर से मतलब वो पेड़ वहां पर लगने के बाद चलना चाहिए। इट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ जुपिटर 8th हाउस। अगर वो पेड़ वहां पर टिक गया और ग्रो होता जाएगा जैसे जैसे, ऐसे ऐसे इस बच्चे का भाग्य भी ग्रो होता जाएगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते रहें, साथ ही सर पे कभी टोपी कैप बच्चे के लिए जो भी पहना है वो रेड, व्हाइट
रेड हो या व्हाइट हो या रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन में, मगर ब्लू ब्लैक नहीं होनी चाहिए। रात के समय बच्चे को दूध का सेवन नहीं करना, अवॉइड करना चाहिए। मगर बच्चा छोटा है, अगर अभी दूध पीता है तो हल्दी या केसर यानी उसका कलर चेंज करके पिए, बट जब बड़ा हो जाए तो रात को अवॉइड ही करे तो अच्छा है। ऐसे बच्चे खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, इनके जुबान का चस्का जिसे कहते हैं, तो उस आदत को भी कंट्रोल करना चाहिए। मदिरा मांस से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो ये सारे कार्य बच्चे को बचपन से अप्लाई कर दें तो निश्चित तौर पर बच्चे जो हैं जीवन के अंदर तरक्की करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि बच्चा जीवन के अंदर किस क्षेत्र में ज्यादा तरक्की करेगा। तो यहां पर जुपिटर 8th हाउस में है, और यहां पर अगर हम अष्टावर्ग की हेल्प ले लें साथ में, तो लाल किताब और वैदिक दोनों कॉम्बिनेशन से ही चेक कर लेते हैं कि किस चीज से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट जो है आपका अष्टावर्ग के हिसाब से, इसकी बात अष्टावर्ग की हमने पीछे करी थी, 6th हाउस में है। 6th हाउस से 6th हाउस किससे 11वां घर है, यानी कि 8वें से 11वां घर, 7 8 9 10 11, यानी कि किससे 11वां घर है, 8वें से 11वां घर, छठा घर हो गया। 8वें घर से जुड़कर व्यक्ति अगर काम करेगा तो जीवन में ज्यादा धन लाभ प्राप्त करेगा। 8वां घर किसका है, 8वां घर है गुप्त विद्याओं का, अकल्ट साइंस का, ज्योतिष विद्या, ज्ञान, ये सब चीजें। और जुपिटर बैठा है। जुपिटर क्या कहता है 8th हाउस का, कि जातक घर पर बैठकर ज्ञान बांटने का काम करे तो बहुत लाभ कमाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे बच्चे एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से या ज्ञान बांटने का कोई भी कार्य के माध्यम से जीवन के अंदर नेम और फेम कमाते हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य बनते हैं। और जब ये इस तरह का कार्य करते हैं तो इनको रास्ते अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं, ईश्वरीय सहायता इनको मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ईश्वर इनको डायरेक्शन दे रहा है कि भाग्य भाव का स्वामी, नेचुरल कारक भाग्य भाव का कौन है, जुपिटर। जुपिटर ये तो वैसे कुंडली है, मगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें, कालपुरुष कुंडली ये होती है, यहां पर 9 नंबर की राशि आती है, दोनों राशि, तो यानी कि भाग्य भाव का नेचुरल कारक जुपिटर है। वो 8th हाउस में आके बैठ गए तो जातक का भाग्य उदय कहां से होगा, 8th हाउस से होगा। 8th हाउस से जो चीजें देखी जाती हैं उन चीजों से कनेक्टेड होके, तो मेनली 8th हाउस के लिए आगे हम जो वीडियोस हैं उसे बात करेंगे। हर हाउस से हम लोग किस किस चीजों के बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वो चीजें आप सबको याद होनी जरूरी है, उन सब चीजों से आपको और ज्यादा चीजों को डिसीजन लेने क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर इस बच्चे को इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए तरक्की लेने के लिए। अब बात करते हैं अनंत की। अनंत की होरोस्कोप क्यों ली है, क्योंकि सिद्धि का भाई है अनंत। हमने आज का जो टॉपिक क्या रखा है कि हमारे परिवार की होरोस्कोप एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होती हैं। अभी सिद्धि के बारे में जो बातें करी हैं वही बातें अनंत की होरोस्कोप से कैसे निकल के आती हैं, ध्यान से समझिएगा। अनंत की डिटेल है 20/3/2023 9:23 सुबह के दिल्ली। ये इसकी होरोस्कोप है। इसकी भी टॉरस लगन की होरोस्कोप है। मंगल 3rd हाउस में है, 2nd हाउस में है, केतु 6th हाउस, शुक्र राहु 12th हाउस, बुध सूर्य बृहस्पति 11th हाउस, चंद्र शनि 10th। क्या प्रेडिक्शन है, मंगल 3rd हाउस 2nd नंबर हाउस में है और 3rd साइन में है। सेम राहु की तरह ही लेंगे, मंगल 2nd हाउस। ऐसे जातक के पास जीवन के अंदर प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है। अब प्रॉपर्टी पिता से मिले, जहां से मिले, प्रॉपर्टी पर इनके पास अच्छी खासी होती है। ऐसे बच्चे खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात मन में होती है वो जुबान पे होती है। यानी कि सेम इसी का भाई है, कुंडली मैच हो रही है, ये भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है, स्पष्टवादी। ये भी खाने पीने के शौकीन, ऑयली फूड वगैरह, और ये तो खैर पूछो ही मत, ये तो इतने खाने पीने के शौकीन होते हैं कि इनकी पसंद का खाना अगर इनको ना मिले तो आंखों में आंसू इनके धरे रहते हैं। हर वक्त खाना 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 खाना। अभी बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा ये सारे सिम्टम्स आपको मैच करते दिखाई देंगे। ऐसे बच्चे दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम ले नहीं पाते। ऐसे बच्चे अपने ससुराल वालों के लिए भाग्यशाली होते हैं।
आफ्टर मैरिज ससुराल वाले इनके राइज करते हैं। इट इज द सिम्टम्स ऑफ मार्स थर्ड हाउस। 3 नंबर के साइन में है तो मार्स थर्ड हाउस के वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें मिलेंगी। मार्स 3 नंबर के साइन में है तो ऐसे जातक जिम जाना, योगा अभ्यास करना पसंद करते हैं। ये जिम का सामान इनके घर में रखा होता है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स सेकेंड हाउस। बट मार्स की दृष्टि कहां पे आ रही है? केतु छठे घर पर। केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन कुंडली में मिल गया। केतु और मंगल मिलेंगे तो यहां पर केतु पूरी तरह डैमेज हो गया। केतु 6th हाउस। ऐसे जातक घर में नंगे पैर घूमने के आदी होते हैं। जीवन भर इनको नंगे पैर घूमने की बीमारी होती है। बट दे शुड नेवर डू दिस। इनको हमेशा स्लीपर या सॉक्स पहन के ही घूमना चाहिए। बच्चे को नंगे पैर कभी ना घुमाए। तो हमें बचपन में समझने का फायदा क्या मिल गया कि हमें यह पता लग गया कि ये काम बच्चों के साथ लेके चलने हैं। बच्चे को नंगे पैर घूमने नहीं देना। दूसरा, ऐसे बच्चे को कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत परेशान करती है। कुत्ता काटने के योग भी कुंडली में बनते हैं, तो डॉग से भी थोड़ा अवेयर रहना है। कुत्ता काट लेता है कई बार इनको। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत आजीवन जीवन में परेशान करती है। दूसरा, राहु 12th हाउस में है। ऐसे जातक के जीवन में बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिग ड्रीम इन लाइफ। और अगर ये अपने प्लान्स को टाइमली समझ के और जैसे एडवाइस किया जा रहा है वैसे फॉलो कर लें तो इनके सपने पूरे हो भी जाते हैं। मगर 12th हाउस हमारी रात की नींद का भी होता है। राहु वहां बैठ के रात की नींद को डिस्टर्ब करता है। ऐसे जातक की नींद बड़ी कच्ची होती है, रात को लेट सोते हैं और हल्की सी आहट से उठ जाते हैं। तो यहाँ पर लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रख के सोइए। बेडरूम के अंदर कभी नीले रंग के चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे बेडशीट, कर्टन या आपका एनी अदर थिंग, और पेंट वगैरह ये सब ना करें। किस तरह का करें? मैरून, पिंक, रेड। दूसरा, जो नाइट बल्ब भी है वो भी रेड कलर का इस्तेमाल करा करें। ऐसे बच्चे को राहु 12th हाउस वाले को नीले रंग के कपड़े बड़े पसंद होते हैं। अब यहां पर यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म तो ब्लू है, उसको छोड़ दीजिए, यूनिफॉर्म इज डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मली जो हमारे कैजुअल कपड़े होते हैं वो नीले रंग के बहुत पसंद होते हैं। बट दे शुड नेवर वियर ब्लू क्लोथ। जीन्स पहन सकते हैं, जीन्स की बात नहीं है। ऊपर के क्लोथ जो होते हैं हमारे कमर से ऊपर के हिस्से के, वो नहीं पहनने चाहिए। ऐसे बच्चे की अगर बात करें तो बुध, सूर्य और बृहस्पति एक साथ में हैं। बृहस्पति 12 नंबर के साइन में है। एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं। इनको सामान लाने के लिए बाहर भेजा जाए, ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं। बुध और बृहस्पति दोनों साथ में हैं। दिस पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। बृहस्पति 11 नंबर के साइन में है। थोड़ा बहमी स्वभाव के होते हैं। इनको हमेशा रहता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया बड़े होके। ऐसे बच्चे के परिवार खानदान में बुध बृहस्पति एक साथ में है। कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में जरूर देखने को मिलता है। अभी ना हो तो आगे मिल जाएगा। परिवार में यहाँ ना मिले तो इन लॉ से मिल जाएगा। बृहस्पति और सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है? पिता। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। तो ऐसे बच्चे के पिता काफी इंटेलिजेंट होते हैं। सूर्य और बृहस्पति एक साथ है तो बच्चे के घर का कोई बुजुर्ग, जुपिटर क्या है? घर का कोई बुजुर्ग, पिता या दादा, दादा हो तो दादा, नहीं तो पिता, कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में रहा होता है या देखने को मिल जाता है। अगर इनके यहां नहीं रहेगा तो डेफिनेटली जहां इसकी शादी होगी वहां जरूर मिलेगा। ऐसे बच्चे का भाग्योदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है। बेटे की पैदाइश के बाद होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है, बिकॉज जुपिटर प्लस सन कॉम्बिनेशन इज देयर इन 11th हाउस। तो क्या एडवाइस रहती है कि भैया ऐसे बच्चे की फटाफट शादी करें और लड़का जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। वो भी बृहस्पतिवार के दिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो भाग्योदय हो जाता है। मगर बेटा आसानी से होता नहीं है, क्योंकि केतु बेटे का कारक है और 5वां घर संतान का कारक है। 5वां घर भी कुंडली में वीक है, एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, केतु 5वां घर किसका? संतान का, रोमांस का, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों का, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम। केतु जो औलाद का कारक है, स्पेशली मेल चाइल्ड का कारक है, वो छठे घर में आ गया, जो कि अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टि आ गई, खराब हो गया। तो यहां पर क्या करना है?
पहले तो बचपन से जो चीजें बताई जाए उसको फॉलो करना है। दूसरा, जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाए तो इसके वर्षफल के अनुसार उपाय करें। तीसरा, जब बच्चा शादी के लायक हो जाए तो उसकी फटाफट शादी करें, डिले ना करें। और संतान मेल चाइल्ड कैसे होगा उसके लिए भी हमें पूरा सोच समझ के चलना है। कैसे चलना है कि लड़का लड़की कुंडली के देखकर कुछ कैलकुलेशन करके आपको डेट एडवाइस की जाएगी, उस डेट के अकॉर्डिंग हम मेल चाइल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मगर जब पहले से सारी चीजें पता हो तो हम प्लानिंग कर सकते हैं। चंद्र शनि कुंडली में एक साथ में है, चंद्र शनि एक साथ में है। चंद्रमा 10 नंबर के साइन में 10th हाउस में है, तो जातक की मदर की आंखों से संबंधित या स्टमक रिलेटेड या पैस रिलेटेड कोई ना कोई सर्जरी जरूर होगी। अब यही बात सिद्धि के चार्ट में कही थी, यही बात इंडिकेशन कहां से मिल गए? बेटे के चार्ट से। यानी कि हमारा टॉपिक था हमारे परिवार के सभी लोगों की हॉरोस्कोप एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ये बात यहां से समझ में आ गई। दूसरा, ऐसे जातक की हमने क्या बात करी थी यहां पे सिद्धि के चार्ट में कि भाई काफी इंटेलिजेंट होते हैं, मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि ऐसे जातक इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये बात भी यहां से वेरीफाई हो गई। दूसरा, यहां पर चंद्र शनि एक साथ में है, तो चंद्र शनि मिलकर केतु को खराब कर देते हैं कुंडली में कहीं भी हो। अब केतु तो पूरी तरह डैमेज हो गया, और देखिए सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन एक साथ था, तो जो इंडिकेशन देता है कि बेटा आसानी से होता नहीं है। और बेटा कब होगा? जब केतु अच्छा होगा। केतु दो तरह से खराब हो गया, मंगल की दृष्टि से भी और चंद्र शनि के कॉम्बिनेशन से भी, तो यहां पर केतु को ठीक रखना सर्वाधिक जरूरी है। दूसरा, चंद्र शनि एक साथ मिलकर जातक का मन हमेशा किसी न किसी कारण से परेशान रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा नहीं, हैप्पीनेस रहेगी नहीं, हमेशा स्ट्रेस रहेगा। इंटेलिजेंट होगा मगर स्ट्रेस में रहेगा। मदर के हेल्थ इशू परेशान करेंगे बच्चे की पैदाइश के बाद। ऐसे बच्चे 11 नंबर के साइन में चंद्रमा है, बहुत ज्यादा भावुक प्रकृति के होते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते कि दूसरे का दुख देखकर खुद दुखी रहते हैं, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या रहती है। ऐसे बच्चे अपनी मदर के काफी क्लोज होते हैं, मगर मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता है। शनि 11 नंबर के साइन में है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देता है। ऐसे बच्चे की इंस्टीट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होती है, मगर ऐसे बच्चे जीवन में ज्यादा हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते। दे डू नॉट लाइक टू डू हार्ड वर्क इन देयर लाइफ, बट इफ दे डिसाइडेड दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। अगर ये जीवन में कुछ भी ठान ले तो हासिल कर सकते हैं, ये इनके अंदर काबिलियत होती है, इंटेलिजेंट सुपर होते हैं, मगर मेहनत करना पसंद नहीं करते। तो यही कारण है कि पढ़ाई के समय में ये पढ़ाई करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, इनको आराम 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 ही चाहिए। तो यहां पर अभी क्या करना है इसको समझना है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस कुंडली की? ऐसे बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, दिमाग में अच्छी या बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर आजीवन टिके रहते हैं, सुनते सबकी करते अपने मन की हैं, जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण हमेशा नुकसान उठाते हैं। ऐसे बच्चे को कभी किसी साधु फकीर सन्यासी से किसी प्रकार का कोई धागा ताबीज जीवन में लेना नहीं चाहिए, मदरा मास से हमेशा दूर रहना चाहिए। और यहां पर कुंडली में एक सबसे बड़ा खराब योग भी बन रहा है, राय योग बन रहा था सूर्य बृहस्पति का, मगर वो एक्टिवेट कब होगा? बेटी की पैदाइश के बाद। दूसरा खराब योग क्या बन रहा है? बुध 11th हाउस, राहु 12th हाउस। अब यहां पर मरकरी जाके मिल गया 12th हाउस में। ऐसे में ये क्या इंडिकेशन देता है? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये कॉम्बिनेशन की हमने पहले बात करी हुई है, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो है। जेल खाना का अर्थ है किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के जीवन में चक्कर लगना। दवा खाना का अर्थ है किसी न किसी कारण अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर लगना। और पागल खाने का अर्थ है मेंटल स्ट्रेस, जरूरत से ज्यादा रहना। अब यहां पर या तो ऐसे बच्चे मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाएं, क्योंकि ऐसे बच्चे एक अच्छे खासे सर्जन भी हो सकते हैं, मेडिकल के प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाएं तो खुद ही अस्पताल के चक्कर लगाते रहेंगे, इस योग से बच जाएंगे। दूसरा, इनको करना क्या है? नंबर 1,
नंगे पैर घर में नहीं घूमना, स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा करनी है, लाल कपड़े में सौंफ आपको बताई दी, एक कांच के बर्तन में गंगा जल भरकर ऊपर तक चांदी का 10 ग्राम का चकोर टुकड़ा जिसके कॉर्नर शार्पुर डालकर अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर में रख दें, बच्चे के हाथ से रखवा दें। सोमवार के दिन उसका गंगा जल चेक करते रहें, साल 6 महीने में कम हो तो डाल दें। रात के समय दूध का सेवन अवॉइड करें, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं, गले के अंदर रेशमी पीला धागा सदैव पहने, लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे जरूर रख के सोएं। तो ये सारे कार्य बच्चा जब लगातार करेगा निश्चित तौर पर इसको लाभ और शुभ परिणाम दिखाई देंगे। तो इस प्रकार हम चीजों को ये समझ सकते हैं कि हमारे परिवार की हॉरोस्कोप कैसे काम करती है। अब ये बच्ची जैसे अपने काम करेगी, ये अपने उपाय करेगा, तो इसके उपाय का इनडायरेक्टली बेनिफिट इसको मिलेगा, इसके उपाय का इनडायरेक्टली बेनिफिट इसको मिलेगा, दोनों अपने अपने लेके चलेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे एक दूसरे को भी और सेल्फ को भी। साथ ही इनके उपाय से इनके पेरेंट्स को और इनकी मदर को भी बेनिफिट मिलेंगे इनडायरेक्टली। अब सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल, इस बच्चे की कुंडली में योग है कि सर्जरी होगी, सर्जरी कब होगी, किस आयु में होगी, वो एक अलग विषय है कैलकुलेशन का, उस पर भी नहीं जाना है, मगर होगी। अब सर्जरी का कोई सर पैर तो है नहीं, सर्जरी आपका ऐसी भी हो सकती है कि 2 घंटे के अंदर घर आ जाए, छोटी सी सर्जरी हो गई। सर्जरी वो भी होती है कि आपका बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। तो उसके लेवल को जब हम लगातार उपाय करते हैं तो कम ले आते हैं, वो सर्जरी फिर नाम मात्र की होकर रह जाती है, कई बार होती भी नहीं है, मगर मैंने केस में ये देखा है कि होती जरूर है मगर वो लिटिल बिट उसका इफेक्ट रह जाता है। तो उपाय इस तरह से काम करते हैं। तो हमें अपने उपाय करने हैं, सीधा तरीके से चीजों को लेके चलना है जिससे कि परेशानियों से बचा जा सके। दोनों बच्चों की 12 वर्ष की आयु से पहले अगर किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू आते हैं तो आप इनकी आयु के अनुसार स्पेसिफिक रेमेडी करके उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो इसी तरह चीजों को समझें, पूरे परिवार की हॉरोस्कोप एक साथ रख के कौन से प्लैनेट क्या इफेक्ट दे रहे हैं, सब अपने अपनी प्रिकॉशन भी अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।